अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं जो है वो कैबेज और कैप्सिकम वाला ऑमलेट बना रही हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। जैसा कि आप सबने मेरी पहले की वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो यह है कि मुझे ये दोनों सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं और हर वक्त जो है वो मेरे घर पे अवेलेबल होती हैं ये। और अब ये है ना कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मेरे बच्चों को भी इतनी आदत हो चुकी है वेजिज़ खाने की कि मैं उनको जो है ना किसी भी चीज़ में ये डाल के दे दूँ, बना दूँ तो वो भी खा लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो मुझे जो है ना पर्सनल भी ये टमाटर और प्याज़ वाले ऑमलेट के बजाय कैबेज और कैप्सिकम वाला जो है ना ऑमलेट ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर जो वो कैबेज और कैप्सिकम का क्रंच आ रहा होता है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्ली कुक तो नहीं होती ना इसमें, जस्ट थोड़ी-सी जो है वो हाफ़ डन हो जाती हैं, तो फिर वो क्रंच एक उनका आ रहा होता है तो काफ़ी जो है ना वो अच्छा लगता है। ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था मैंने। आज लंच में भी मैंने कुछ ख़ास बस स्पेशल नहीं बनाया। ये मैंने रात को जो है वो फ़जीता चिकन की रेसिपी बनाई थी और चिकन जो है वो कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा था और मैंने कहा कि चलें जो है ना इसी को यूज़ करते हुए कोई बना लेते हैं रेसिपी। तो पहले मैंने सोचा बच्चों को जो है ना वो मैं पराठा रोल बना देती हूँ उसमें रख के, फिर मैंने कहा कि मेरे बच्चे जो है ना वो पराठा वग़ैरह तो इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते, शौक़ से नहीं खाते, तो चले मैं इनको जो है ना ये इसमें मैं थोड़ी-सी स्पैगेटीज़ और थोड़ी-सी मैकरोनी जो है वो बॉयल करके डाल के तो उसको मैंने इस तरह से बना के तो बच्चों को दे दिया था। तो उसके बाद जो है ये मैंने की थी ऑनलाइन शॉपिंग और ये पार्सल मुझे अभी-अभी रिसीव हुआ है और मैं इसकी जो है ना अब इसको ओपन कर रही हूँ। जब भी ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं ना हम, तो जब वो हमें रिसीव हो जाए तो उसके बाद जो है ना उसको अनबॉक्स करने का तो कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होती है। ख़ैर मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं जल्दी से खोल के इसको चेक करूँ और ये होता है कि अच्छा मेरा जो है ना अब तक का जो ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है। लोग तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा सम टाइम जो है वो धोखा भी हो जाता है, लेकिन मेरे साथ शुक्र है अल्लाह का अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जितनी बार भी कुछ भी ऑर्डर किया है, मंगवाया है, तो जो चीज़ जो है वो मैंने ऑर्डर की है, मंगवाई थी, वही मुझे मिली है। तो अब तक जो है ना वो मैं कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ मेरे साथ। एक ड्रेस था मैंने देखा था, ये वेलवेट का ड्रेस है मैरून कलर में और इसके ऊपर गोल्डन कलर की ना फुल जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो जैसे कि अब विंटर आ रहा है तो मुझे जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलें ले लेती हूँ मैं। कलर जो है वो मेरा फ़ेवरेट है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये अच्छा लग रहा था। ये इस तरह से जो है ना इसकी लुक है सारी। मिनाल खान ने जो है, मिनाल नहीं, आई थिंक एमन एमन खान ने जो है ना ये पहना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और इसके साथ सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है इसकी शॉल। इन्होंने इसके साथ एक शॉल दी हुई है जिसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसके ऊपर गोल्डन कलर का ये सारा काम हुआ हुआ है। और आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है ना शॉल वाला, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। स्पेशली अब विंटर में जो है वो आपके साथ कहीं भी गैदरिंग हो, आना जाना हो, तो आप जो है ना इसको साथ कैरी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये थी इसकी शॉल, इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी और इसके ऊपर यूँ इस तरह से ये काम हुआ हुआ है। ये बॉर्डर बने हुए हैं दोनों साइडों पे और ये क्या बोलते हैं इसको, पल्लू, आई थिंक पल्लू। हाँ, तो इसके ऊपर भी जो है ना ये इस तरह से कुछ काम हुआ हुआ है गोल्डन कलर का, जो ना इस मैरून कलर के साथ जो गोल्डन कलर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, आपस में कलर कॉम्बिनेशन जो है मुझे ज़्यादा जो है वो प्यारा लग रहा था इसका। और उसके साथ ये है ट्राउज़र का कपड़ा और ये कुछ सिल्क का टच सा था इसमें। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, इस कपड़े को मुझे नहीं मालूम, बट ये सिल्क नहीं है, इसके अंदर हल्का सा सिल्क का टच मुझे फ़ील हो रहा था। उसके बाद इसकी बैक है जो कि पूरी प्लेन है और ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स के ऊपर भी जो है ये फ्रंट पे भी इस तरह बॉर्डर आएगा और ऊपर जो है ना वो एक वो फूल वाला पैच सा ये यूँ बना हुआ है शोल्डर के पास, ये भी आएगा। और उसके बाद ये है इसका फ्रंट और ऑलमोस्ट फ्रंट पे इस तरह से ये सारा काम हुआ है। ये गले वाली साइड है और उसके बाद नीचे जो है वो थोड़ा सा और भी काम हुआ है। तो ये बस इस तरह से था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने ऑर्डर कर दिया और आज मुझे रिसीव भी हो गया और अब मैं इसको स्टिच करवाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये स्टिच होने के बाद जो है ना ये कैसा लगता है। इस तरह से दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था, स्पेशली जो मैंने पिक देखी थी ना मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया उसने, इस कलर ने और ऑल ओवर इसका ये जो शॉल वाला स्टाइल था, ये इस तरह से प्रॉपर इसकी लुक आएगी।
तो बस उसके बाद जो है फिर तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था और आज बच्चे कह रहे थे कि हमें पार्क ले जाएं। काफ़ी दिन हो गए हैं, बस मैं जो है ना वो नहीं लेके गई। फिर कोशिश की मैंने ना, सोचा आज कि मैं बच्चों को ले जाती हूँ बाहर। काफ़ी हद तक वेदर भी चेंज हो चुका है, अब जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है मौसम, तो बाहर थोड़ा बहुत निकले ना तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, फ्रेश फ़ील होता है। तो बच्चों को मैं पार्क ले गई, बस बच्चों ने वहाँ झूले वगैरह लिए, इंजॉय किया। जब तक बच्चे झूले ले रहे थे मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, 2-4 चक्कर लगा लिए मैंने। और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो आजकल जो है ना शाम के टाइम वैसे भी काफ़ी रिफ़्रेश होता है मौसम, अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है और मौसम काफ़ी अच्छा होता है और दिल करता है बाहर निकलने का ना। तो बस बच्चे जो है ना यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं और मैं घूम फिर रही थी और बस उसके बाद फिर हम घर आ जाएँगे। और आज का दिन जो है ना पूरा, बस कोई ख़ास काम नहीं किया था मैंने और कुकिंग भी नहीं की इतनी ख़ास आज ना मैंने। सॉरी। तो उसके बाद वापस आ चुके थे और यहाँ पे अब मैं आलू बना रही हूँ। आलू मैंने बना के रखने थे नेक्स्ट डे के लिए, कि मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं बच्चों को मैंने आलू वाले पराठे नहीं बना के दिए। पहले मेरी रूटीन हुआ करती थी कि वीक में जो है ना वो एक दिन मेरा मस्ट होता था कि मैं आलू वाले पराठे ज़रूर बना के देती थी। अब काफ़ी टाइम से नहीं बनाए, तो मैंने सोचा आलू बना के रख देती हूँ रात को और नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर बच्चों के लिए जो है वो मैं पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, उनको छील काट के इस तरह डाल दिया है, रफली आप कर लें क्योंकि इनको बाद में हमने मैश ही कर देना है। उसके बाद इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल देंगे जो जो भी आपको पसंद है। मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो गरम मसाला भी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करने, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो इस तरह नहीं खाते ठीक से। तो मैं स्पाइस लेवल जो है ना वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही रखती हूँ हर चीज़ का, ताकि बच्चे जो है ना वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें, खा सकें। जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है तो फिर जो है वो बच्चे खाते नहीं हैं ठीक से। तो मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल दी और बस इसको कवर करके रख दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि आलू हमारे गल जाएँ और पानी खुश्क हो जाए। तो उसके बाद मैं इसी के अंदर ना इसको मैश कर लूँगी। अच्छा, दूसरे तरीके से भी लोग बनाते हैं कि जो है वो आलू को पहले बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद उनको मैश करके तो हम स्पाइसेस वगैरह उसमें ऐड कर लेते हैं। उस तरह से भी बन जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह ये होता है कि ये पानी नहीं छोड़ते हैं। ये आप बना के एक बार जो है ना वो 2-3 दिन के लिए अगर फ्रिज में रख दें, यूज़ कर लें, तो फिर भी जो है ना हमारे आराम से ये चल जाते हैं। तो उनका मैंने ये देखा है कि जब उनके अंदर हम प्याज और हरी मिर्चें और स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं ना, वो जो है वो काफ़ी लिक्विडी से हो जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं, तो ज़्यादा टाइम हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है ना ये इस तरीके के से मैं बनाती हूँ। इनको अब फ्रिज भी रख देंगे 2-3 दिन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो है वो काफ़ी गर्म है, मैंने इस तरह से इनके इसके अंदर इनको मैश कर लिया था। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएँगे तो इसके अंदर जो भी ऐड करना चाहें, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पुदीना जो भी डालना हो उसमें ऐड करके, तो फिर ये कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं पराठे बना लूँगी इसके। अभी काफ़ी गर्म है, इसको मैंने यूँ ही रख दिया, क्योंकि अभी गरम-गरम में अगर मैंने इस तरह की चीज़ें ऐड की तो ये जो है ना वो ढीले हो जाएँगे। तो इनको मैं यूँ ही छोड़ दूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आज का दिन काफ़ी बस लेज़ी सा गुज़रा मेरा, बिल्कुल भी जो है ना मैंने आज कोई ख़ास काम नहीं किया। और आज बस बच्चों की फ़रमाइश थी कि डिनर में जो है हमें पिज़्ज़ा खाना है, और उसके बाद फिर ये कि मैंने डिनर भी नहीं बनाया आज। हमने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लिया था। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, साथ में 2 बर्गर ऑर्डर कर लिए थे और बस यही था हमारा आज का डिनर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी थी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।